सुप्रभात बच्चों। हम आज ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। वेबएक्स के माध्यम से संभव नहीं हो पाया, इसलिए यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को लिंक भेज रहा हूं और इसी के माध्यम से हम पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। बीच में वेबएक्स की कोशिशें भी करेंगे, अब सफल हो या ना हो, लेकिन हम कार्य आज से प्रारंभ करते हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पाठ एक जो आत्म परिचय वो हो चुका था, आप लोगों को याद होगा। अप्रैल माह में हम लोगों ने उसे पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये अब हम पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये पहले 5 पंक्तियाँ लेते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो कि आप लोगों को शायद समझ ना आए, तो उसकी हम अर्थ ले लेते हैं। वैसे इसमें कुछ अधिक कठिन शब्द नहीं भरे पड़े हैं। राह पंथी, पंथी मतलब यात्री होगा, हम उसे समझते हैं। संदर्भ हम देखते हैं कि इस कविता में पंक्तियों में संदर्भ बनता है कि मनुष्य के जीवन में कुछ लक्ष्य हो और लक्ष्य को पाने की इच्छा हो, तो वह उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत शीघ्रता से अग्रसर होता है। समय मनुष्य के पास सीमित ही होता है, भले ही लोग अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो कर्मशील क्रियाशील मनुष्य है उसके पास समय कम ही होता है, तो वह तेज़ी से आगे बढ़ता है। जैसे कि आप ही लोग सोचिए, कभी कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में हैं और रात हो रही है, तो हम प्रयास करते हैं शीघ्रता से अपने घर पहुंच जाए। बस वही है कि हमको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, तो हमको तीव्रता से आगे की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। तो हमारा संदर्भ ये रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 12वीं आरोह के पाठ 1 दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग में हम देखते हैं तो प्रसंग यही है कि मनुष्य के लक्ष्य को पाने की आतुरता को यह कविता बताती है कि कैसे हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ें और शीघ्र लक्ष्य को प्राप्त कर लें, क्योंकि हमारे लक्ष्य जो हैं एक के बाद एक आगे आते रहते हैं जीवन में। तो कवि कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। इसका तात्पर्य है कि इससे पहले कि लक्ष्य हमारे पहुंच से दूर हो जाए, हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। मंजिल भी समीप ही है, नज़दीक ही है। क्यों हम विलंब करें, क्यों आराम करें, क्यों विश्राम करें, तेज़ी से आगे बढ़ें। यह सोच थका दिन का पंछी, जबकि दिन भर की थकान, मेहनत की थकान लेकर वह आगे बढ़ रहा है, तो उसको लगता है कि अब शीघ्र अपने घर पहुंच जाए। दिन जल्दी जल्दी वह चलता है, आगे बढ़ता है कि शाम होने से पहले घर पहुंच जाऊं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो दिन होता है, जिनके पास लक्ष्य होते हैं, उनका समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। कविता में जो है वो गेय पद है, गाने योग्य पद है। ये निशा निमंत्रण कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, उससे लिया गया है। निशा निमंत्रण की विशेषता ये है कि इसमें कवि ने 13 पंक्तियों की कविता को शामिल किया है, और यह पूरा का पूरा निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पत्नी श्यामा बच्चन के याद में लिखा है वास्तव में। तो अब यहाँ पर जो लक्ष्य है वो उनकी यादें हैं, उस पर जल्दी से वो पहुँचना चाहता है अपने जीवन के कार्यों को समाप्त करके। कुछ इस तरह की भावना इस कविता में भरी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यदि हम चिड़िया के परिप्रेक्ष्य में लें प्रसंग, ये यहाँ पर बनेगा कि चिड़िया
जो है अपने बच्चों को का ध्यान करती हुई दिन भर दाना चुगती है और शाम होती रहती है तो वो कैसे किस भावना से अपने बच्चों के पास, घोंसले के पास पहुंचती है। कुछ इस तरह की भावना लक्ष्य की ओर जाने के लिए कवि ने प्रस्तुत की है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे आशा मतलब आशा अपने मन में, प्रत्याशा मतलब माँ के जो हमें भोजन पेट भरने के लिए देने की जो उनकी आशा है उसमें लगे होंगे। नीड़ों से झांक, नीड़ का तात्पर्य यहाँ पर घोंसला है, तो नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया की, यह प्रत्याशा चिड़िया के मन में आई कि मैं जल्दी पहुंचती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे जो हैं घोंसलों से झांक रहे होंगे, नीचे इधर उधर देख रहे होंगे, माँ क्यों अभी तक नहीं पहुंची है। भरता कितनी चंचलता है, उस चिड़िया की मनोदशा को देखिए जो याद कर रही है अपने बच्चों को, और तेज़ी से पंख फैला फड़फड़ाते हुए उड़ते हुए वह अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है, क्योंकि बच्चे जो है आतुर हो रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये सब मनुष्य के कर्तव्य जो हैं चलते रहते हैं और समय बीतता रहता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को कर्तव्यों को करते करते लक्ष्य को पाने के लिए तेज़ी से उसकी ओर आगे बढ़ें। इसके बाद अंतिम भाग है कविता का जो मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें छायावादोत्तर युग की झलक हमको मिलेगी। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद में, भरता उर में विफलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये पंक्तियाँ जो हैं वो स्पष्ट करती है कि ये अपनी पत्नी की याद में, श्यामा बच्चन जी की याद में हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। सब चिड़िया से लेकर मनुष्य तक अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए आतुर हैं, लेकिन मैं किसके लिए, मैं किसके लिए आतुर हूँ। मुझसे मिलने को कौन विकल। उनकी पत्नी संसार छोड़कर जा चुकी थी, तो वो कहते हैं कि मुझसे कौन मिलना चाहेगा, मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन व्याकुल है मुझसे मिलने के लिए। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं वो चंचलता जो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दिखा रही है, मैं किसके लिए दिखाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न मेरे पैरों को शिथिल कर देता है। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मैं घर किसके लिए जाऊं, पत्नी तो नहीं रही। तो कहते हैं कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को, मेरे पैरों को धीमा कर देता है। सबके लक्ष्य में सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा पद जो है वो धीमा हो जाता है। भरता मन में विहलता, व्याकुलता, तात्पर्य कोई खुशी नहीं होना। भरता उर में, हृदय में व्याकुलता भर देता है ये सोच कर कि मेरा कोई नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लेकिन दिन तो जल्दी जल्दी ढलता है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये पंक्तियाँ थी हरिवंश राय बच्चन की, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कुछ बातें हैं जो इसके काव्य सौंदर्य के विषय में बता दूं कि तत्सम शब्दावली है, गेय पद हैं, छंद जो है वो पाएंगे कि मुक्तक छंद ही है, और इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी जो है अनुप्रास अलंकार हमको इसमें दिखाई देता है। और फिर मैंने कहा कि अंतिम पद जो है वो छायावादोत्तर युग की झलक इसमें दिखाई पड़ती है कवि के पंक्तियों में। इस तरह से ये आज का ये पाठ पहला भाग समाप्त करता हूँ। इसके पश्चात हम आगे की पाठ में जाएंगे।